प्रणाम सुस्वागतम। नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान चलचित्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो ऐतिहासिक ज्ञान में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है वह है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। बिहार में 1917 में बिहार में नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। 1918 ईस्वी के अंत तक लगभग 97% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योगों अथवा व्यवसायों में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी और भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषणमूलक था। ब्रिटिश शासकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादनों के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाने लगा था। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। आरंभ में नील की खेती बिहार के चावल उपजाने वाले क्षेत्रों में ही सीमित रही, परंतु बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी। फलतः नील बागान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इन सभी कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई और कृषक वर्ग निर्धन होते चले गए। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए तथा उनकी भूमि आदि साहूकारों एवं जमींदारों के पास चली गई। इन्हीं परिस्थितियों ने ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। गांधी जी के सत्याग्रह हुआ अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा था। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली, परंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ तथा कृषकों के समर्थक नेता के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया तथा कृषकों को जागृत किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो का नारा के आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासतों तथा बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया था। 1930 तक में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं 1930 में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला था, जो काफी सफल रहा। 1930 के दशक में ही आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी बहुत प्रभावित किया। उनकी स्थिति और गंभीर हो गई थी। गोपालगंज के भोरे और कटैया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया था। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों में आंदोलन किया जाने लगा था। मार्च 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी। शाहाबाद में उस समय स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति भी नियुक्त की थी, जिसके अन्य सदस्य बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्र और अब्दुल बारी थे। इस जांच समिति के ग्रहण प्रचार से कुछ जमींदारों ने डर कर लगान में काफी छूट भी दे दी थी। 1932 में दोबारा शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया और शिवहर, बेलसंड, बैरगनिया, मुंगेर, तारापुर आदि थानों पर आक्रमण होने लगे। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती उभरे।
सहजानंद सरस्वती एवं उनके सहयोगियों ने किसानों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित किया और किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया था। सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की थी। केवल सन 1933 में ही ऐसी 117 सभाएं आयोजित की गई थी जिसमें वह स्वयं उपस्थित हुए थे। 1933 के आरंभ में किसान सभा के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किया गया। इससे किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई और मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। पटना के एक सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस को अपने देश की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। मार्च 1933 के मधुबनी के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा के महाराजा ने ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा में एक महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ और इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों के निर्विवाद नेता बन गए। 1935 ईस्वी तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 हो गई थी। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 ईस्वी तक किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली एवं वामपंथी संगठन बन चुकी थी। 1937 में अंततः बकास जमीन को लेकर वामपंथियों एवं कांग्रेस के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया था। यह सामाजिक वर्गों के मध्य स्पष्ट संघर्ष था जिसने किसानों एवं ब्रिटिश सरकारों के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गई, जिससे किसानों एवं ब्रिटिश सरकार के बीच में भी संघर्ष उत्पन्न हो गई। 1938-39 तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय कांग्रेसी सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष और तनाव कम हो गए। 1940 ईस्वी के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में भूमि स्थायी प्रबंध या जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही थी। इससे एक और जमींदारों को अपनी काश्तकारी अधिकार से वंचित होने का भय हो गया था, तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों को यह भय हो गया कि ब्रिटिश राज का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 के पश्चात कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। इससे किसानों को आशा हो गई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होगा। 1946 में बिहार के किसान बकास मालगुजारी की दर की कमी की पुराने मुद्दों पर पुनः संगठित हो गए। बकास के प्रश्न पर बिहार के विभिन्न भागों में बृहद पैमाने पर कृषक विद्रोह आरंभ हो गया। इस समय किसानों का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और आंदोलन में वामपंथी दल सक्रिय भूमिका निभा रही थी। किसान उत्साहित होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे और जमीन जोतने लगे, जिससे आंदोलन का स्वरूप हिंसक और उग्र हो गया। किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा था भोली, जिन्स में लगान भुगतान, भूमि का नगद लगान भुगतान तथा भूमि में परिवर्तन। किसानों ने इन जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में अनेक हिंसात्मक संघर्ष शुरू हुए। कांग्रेसी सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के उपबंध अत्यंत कठोर थे। एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता था जहां बकास का संघर्ष चल रहा हो। दरभंगा और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए। इसके बावजूद भी किसानों ने हार नहीं मानी और संघर्षरत रहे। तो इस प्रकार से 1947 तक का किसान का आंदोलन
स्वतंत्रता के साथ साथ ही चलता रहा।